हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम क्लास 10th का 8th चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है, तो हमने डिफरेंट टाइप के चैप्टर रीड किए हैं या हमने सोल्यूशन करा है उनका, बट इस चैप्टर में हमें क्या मिलेगा या किस टाइप से हमने सोल्यूशन देखने हैं, किस टाइप से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो इस चैप्टर का जो नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड आया है, ये हमारे लिए फ्रेश वर्ड है, नया वर्ड है, एकदम नया फ्रेश एकदम। तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग हमें बहुत जरूरी आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग जो होती है हमारी थ्री साइड मेजरमेंट। तो जो थ्री साइड मेजरमेंट होती है ट्रायंगल में, वो हम इसमें सीखेंगे। तो जो भी हम ट्रायंगल बनाएंगे इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कराया आपके लिए, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमने ट्रायंगल पहले भी पढ़ा है और ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं और हमने वहां भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप्स है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने आपके लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप सब जानते हो ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये हमारा परपेंडिकुलर, नीचे वाला हमारा बेस होता है। हम इसका नाम भी दे सकते हैं एंगल ए बी सी। तो आप क्लैरिटी के साथ बता सकते हो परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है एंड बेस कौन सा है। तो इसमें जब हम देखते हैं, जब हमारा कोई एक्यूट एंगल आ जाता है, एक्यूट एंगल कोई सा भी आ जाएगा, जैसे ये आ गया और ये आ गया, और ये वाला हमारा एक्यूट एंगल कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा है। ये वाला जो एंगल होगा हमारा सी, ये राइट एंगल होगा, मींस 90 डिग्री का। एक्यूट एंगल हमारे ए और बी, इसमें ही हमारा काम है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये तो मैंने आपको एंगल बना के दिखाया था, बट इसमें अभी कुछ ऐसा खास नहीं है, हम इसको इरेज करेंगे। तो इसमें हम जो सीखेंगे रिलेशन सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स इन ट्रायंगल्स। तो ये दो चीज है हमारे रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड इन ट्रायंगल। ये हम इसमें देखेंगे रिलेशन क्या होता है ट्रायंगल के अंदर साइड और एंगल को लेकर, एक्यूट एंगल को लेकर देखेंगे, राइट एंगल इसमें बनेगा नहीं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, तो इस टाइप से हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करा है और इसका नाम हमने दिया है ए बी सी। और सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमें सिखा देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे टोटल 6 होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे, उनके रेशो पे काम करेंगे हम अपना। और ये वीडियो जो है हमारी एक्सरसाइज को लेकर नहीं है, ना कि हमारी एग्जांपल को लेकर, सिर्फ इंट्रोडक्शन को लेकर, जिससे आपके लिए एक्सरसाइज और एग्जांपल इजी हो जाए। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या दिखाएगा ये। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी, और ये वाला तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, जैसे कि आपको भी पता है। फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाते हैं, इनके रेशो पे। तो रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ एक्यूट एंगल इन ट्रायंगल, रेशो फाइंड करेंगे। इसमें हम रेशो क्या होता है, ये रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे। रेशो क्या होता है आपको ही पता है, एक फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, फ्रैक्शन को ही हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या होते हैं, पहले हम आपके लिए लिख देते हैं सारे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 होते हैं, तो हम आपके लिए यहां लिख देते हैं, यहां नहीं आएगा हमारे पास। तो पहला होता है साइन ए, साइन ए भी ले सकते हो और थीटा भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है हम अल्फाबेट क्या ले, थीटा ले दो आप यहाँ, साइन थीटा। दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा, एंड हमारा आता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इन्हीं के रेशो पे हम इसमें काम करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है 8.1, इसी पे हम सारा काम करेंगे। अभी इनके रेशो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये ए हो गया, ये ए निकाल रहे हैं, अगर ए आप इरेज कर दो, यहां नहीं लेना चाहते हो तो आप यहां सी पे भी ले सकते हो, ये सी पे भी हम एंगल ले सकते हैं। तो हम इसका रेशो कैसे फाइंड करेंगे, देखो रेशो कैसे फाइंड करेंगे। साइन अगर ए हमारे पास है तो साइन ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं, बस आप देखना जिस भी एंगल का हम रेशो निकाल रहे हैं, किस एंगल का रेशो निकाल रहे हैं, सी का, तो सी के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर ए के सामने ए का निकालेंगे रेशो, तो ए के जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड बोलते हैं सामने को, तो अपोजिट साइड जो भी होगी वो हमारा उसका परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस टाइप से आपको कंफर्म करना है। तो साइन थीटा है हमारे पास, फिलहाल थीटा ये दे देते हैं हम सी। तो साइन थीटा का रेशो क्या होगा, हम यहां लिख सकते हैं, साइन थीटा का रेशो होना है हमारा, थीटा के सामने वाली जो साइड होनी है वो उसका परपेंडिकुलर है,
और जो नीचे वाला है वो बेस, और बाकी जो तीसरी साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता क्या है हमें पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला भी हमारे पास साइन इन सब के लिए, फंक्शन के लिए, ये आप लिख लेना। इस टाइप से हम लिखेंगे हिंदी में, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे आता है हमारे रेशो में हर हर बोले। ये भोले भी हो सकता है, बोले भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो साइन थीटा देखो, ये इसका मतलब क्या है। अब ये जो हमारे 6 वर्ड आए हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ये इसी से रिलेटेड है। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको फॉर्मूले को एक तरीके से रीड कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, और ये आपको इजिली तरीके से बन जाएंगे सारे फॉर्मूले। तो साइन थीटा का जब हम रेशो निकालेंगे तो ऊपर क्या है देखो, पंडित है तो मीन्स ये हमारा साइन थीटा होगा पहला वाला, ये कोस और ये टेन, और इसका जब अपोजिट करेंगे कॉट एंड सेक एंड कोसेक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें भी 6 वर्ड आ चुके हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा p मींस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, वो लिखने की जरूरत नहीं अभी। तो हम p अपॉन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में है क्या, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी इसका हमारा क्या हो गया, एक तरीके से रेशो हो गया। जब हम थीटा हमें दे रखा होगा और ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हम इसका रेशो निकाल सकते हैं इस एंगल का, एंगल ऑफ थीटा का। तो cos थीटा हमारा, cos थीटा भी बिल्कुल सेम b अपॉन एच हो जाएगा, जैसे कि दिख रहा है b अपॉन एच। और इसमें b अपॉन एच कैसे क्लैरिटी मिलेगी हमें। अब देखो मैंने क्या बोला, किस एंगल का निकाल रहे हैं हम रेशो, थीटा का निकाल रहे हैं। तो थीटा के सामने जैसे मैंने बोला अपोजिट साइड जो भी होनी है थीटा की, वो हमारी परपेंडिकुलर होनी है सॉरी। और नीचे वाला हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो आपको दिख जाएगा, स्लैंट हाइट जो रहती है वो स्लैंट जो भी हमारी साइड रहती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमारा बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा इसमें AC। तो इस टाइप से हमारा इसका रेशो बन चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा पे आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो P दिख रहा है दोबारा, प्रसाद मींस P एंड B बोले मींस B। तो P अपॉन B हो जाएगा, P मींस परपेंडिकुलर हो जाएगा, लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B मींस बेस। और ये हो जाएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जब परपेंडिकुलर इसका हमारा इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डायग्राम कैसे भी हो सकता है आपकी बुक में, आप उसके अकॉर्डिंग देखना, बट इसको आप माइंड में सेट रखना अपने, हमेशा आपसे सही बनेंगे। तो हमारा 10 पे थे हम, तो टेन थीटा का रेशो निकाल रहे हैं हम। थीटा हमारे पास यहाँ है तो P रखना है, तो P हमारा ए बी हो जाएगा, P हमारा ए बी हो जाएगा। और क्या रखना है, बेस, बेस हमारा BC हो जाएगा। बस हमने इतना ही काम करना है। ये 3 अगर हमें आ गए तो ये 3 ऑटोमेटिक इसके अपोजिट होते हैं, जैसे कि मैं अभी फॉर्मूले में बताऊंगा। तो ये 3 इसके अपोजिट होने हैं। अब हमें डायग्राम भी ना देखे तो हम इसको कर सकते हैं। तो कोट थीटा देखो क्या होता है, कोट थीटा कुछ नहीं होता, बस टेन का अपोजिट होता है। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, इसके बाद लिख देंगे, पहले आप इसको नोट करें। तो कोट हमारा यहां से आया है 6 नंबर पे, तो B मींस P। तो B मींस P तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बस इसको अपोजिट करना है, B अपॉन P। और बेस हमारे पास, डायग्राम अब देखने की जरूरत नहीं, हमें डायग्राम हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बेस P सब हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। तो बेस हमारा क्या था, BC, तो BC और P क्या हो जाएगा हमारा, P मींस AB। इस टाइप से देखो, हमने डायग्राम नहीं देखा है, अपोजिट साइड भी नहीं देखी, और हमने उसका रेशो निकाल दिया कोट थीटा का। ऐसे हमारा सेक थीटा का रेशो निकाल देंगे विदाउट डायग्राम से, ताकि हमने 3 ये कर दिए साइन कोस टेन। बस साइन कोस टेन अगर आपको आ गए तो आगे वाले 3 जो बचे हैं हमारे पास, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा, या ऑलरेडी आपके सामने होंगे। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमारा देखो यहाँ फॉर्मूले पे आ जाओ, H अपॉन बी। तो H अपॉन बी हो जाएगा, H अपॉन बी। तो H ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं मेंशन करा था, देखो यहां भी करा है और यहां भी करा है। तो H क्या है हमारे पास, AC। तो AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, B है तो बेस हमारा BC। इस टाइप से ये हमारा इसका सेक थीटा का रेशो हो जाएगा। अब आगे आता है हमारे पास लास्ट कोसेक थीटा। लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास 6 नंबर का है, तो ये भी हम कर देते हैं आपके लिए। देखो यहां आ जाते हैं अपने लास्ट पे, तो H अपॉन P हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट, H अपॉन P। और इसका रेशो क्या हो जाएगा, H हमने कहीं रखा है, H मींस AC और P मींस AB। तो इस टाइप से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे हमने रेशो आपको फाइंड करके दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, अभी 2-4 फॉर्मूले और रह गए हैं, वो भी आपको हम कराते हैं। स्पेस हमारे पास कम है, आप नोट कर लीजिए।
बाकी अब कुछ खास फॉर्मूले नहीं है। चलो हम इसके आगे कर देते हैं। अगर साइन थीटा आपके पास हो, साइन थीटा अगर आपके पास हो, देखो साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को चलो इधर ही मेंशन कर देते हैं आपके लिए थोड़ा। साइन थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला आ देते हैं इनके इस टाइप से। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा, साइन थीटा अगर हमारे पास है और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इस टाइप से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। वही हमने यहां करा है। देखो जब हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू थी ए बी अपॉन बी सी, साइन थीटा की थी, बट हमें कोसेक चाहिए था, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। तो वही यहां आके हुआ होगा 1 अपॉन साइन। जब 1 अपॉन साइन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, तो एच अपॉन पी हमें मिल जाएगा जैसे कि हमें मिला है। तो कॉस थीटा हमारा यहाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन हमारा हो जाएगा सेक थीटा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। आप इन फॉर्मूले को भी जरूर लिखना, ये काफी यूज होंगे आपके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, स्पेस कम है बट फिर भी हम आपके लिए लिखेंगे इसको। हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। इस टाइप से ये लिखा जा सकता है। मींस टेन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं, और आपको रेशो मिल जाएगा। अगर रेशो हमारे पास किसका है, टेन थीटा का है, तो हम कॉट का भी निकाल सकते हैं, या कॉट का है तो टेन का भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से ये अब आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इक्वल टू एक और होता है इसका 1 अपॉन टेन थीटा। इस टाइप से ये देखो हमारे पास 6 थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे। आगे आ जाते हैं हम। आगे देखो हमारे पास कौन सा बचा है, 4 तो हो गया हमारे पास। 5th नंबर का आता है हमारे पास सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट बचा है, थोड़ा आपको भी दिख रहा होगा, आशा करते हैं, कोई बात नहीं, आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशो है या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो हम आगे के 3 और बना सकते हैं बड़ी इजीली से। देखो टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और ये हमारा कॉट क्या हो गया 1 अपॉन टेन। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, आप इसको ध्यान से समझे। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं, हमारे पास कुछ नहीं करना हमने इस एक्सरसाइज में, एग्जांपल अभी आपको कराएंगे इसके बाद। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमसे पूछेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हमसे प्रॉब्लम दे गए हमें। तो इस टाइप से हमारे पास एक ट्रायंगल होना है, चाहे वो हमसे ड्रॉ करवाए, चाहे पहले ऑलरेडी ड्रॉ करके दे बुक में, और हमसे वो एक परपेंडिकुलर पहले से बोल देगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा, तो हमारा एक्यूट एंगल का हमें कोई ना कोई सा रेशो निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ए या सी, इन दोनों में से पूछेगा। जहां परपेंडिकुलर होगा मींस जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, उसमें से कुछ नहीं पूछेगा हमसे, या तो ए में पूछेगा या फिर सी का रेशो पूछेगा। सी एंगल ऑफ सी का रेशो पूछेगा या फिर एंगल ऑफ ए का। एंगल ऑफ सी का रेशो हमने थीटा का निकाल के दिया, थीटा लिया है, तो थीटा। अगर कभी कभी आपको ये भी दिया है तो बस कुछ नहीं करना आपको, अगर हमारा थीटा यहाँ आता है, थीटा यहाँ आता है, जैसे कि मैंने बोला हमने थीटा का रेशो निकालना है साइन थीटा का, तो जैसे कि साइन थीटा में लिखता हूं, साइन थीटा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, तो इसका रेशो क्या होना है, तो हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पंडित अपॉन हर, तो मींस पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच तो लिखना ही लिखना है, बट ये पी अपॉन एच तो हमारा फॉर्मूला है, हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है। तो पी क्या है इस डायग्राम में, अब एग्जैक्टली दिख तो ये रहा है ए बी, बट ये नहीं माना जाएगा इस केस में, ताकि एंगल जो है हमारा ए है। तो जो भी मैंने बोला है, जब रेशो हम फाइंड करेंगे, जो जहां भी हमारा थीटा या फिर एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, उसके अपोजिट साइड जो होगा बस वो परपेंडिकुलर होगा, और बाकी दो साइड आपको दिख जाएगी। हाइपोटेनस तो हमारी स्लैंट साइड जो भी होगी वो हाइपोटेनस होती है, और तीसरी जो बची है वो हमारा बेस। देखो तीसरी इसमें हमारी एसी बच रही है, और बाकी है बीसी हमारा परपेंडिकुलर होना है। इस टाइप से क्वेश्चन कराएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या मिलता है हमें। बाकी तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।